मन में एक कसक थी। 2014 में हम जीते थे 27 सीटें, 2019 में हम जीते 28 सीटें। कसर एक रह गई थी छिंदवाड़ा में, वो थोड़ी कसक रही थी। इसलिए विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही मैंने कहा था रिजल्ट आते ही कि अब छिंदवाड़ा भी जीतना है और 29 कमल के फूलों की माला कैसे प्रधानमंत्री जी के गले में डलें उसका प्रयत्न करना है। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम और विश्वास का प्रकटीकरण है। 29 सीटें, तीसरी बार 300 पार के आसपास पहुंचना ये अपने आप में चमत्कार है। देश के इतिहास में कब ऐसा हुआ है आप बताइए। उदाहरण ये अपने आप में कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार उनके नेतृत्व में एनडीए 293 सीटें प्राप्त करे, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अब ये देखिए, दूसरी बात सोचना चाहिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमारे जैसे देश में कुछ राज्यों में सीट घटती है, कुछ राज्यों में सीट बढ़ती है। मैं पहली चीज तो यही कहना चाहूंगा कि एक चमत्कारिक सफलता भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने प्राप्त की है और ये श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में विश्वास का प्रकटीकरण है। अब जहां तक सीटों का सवाल है, आप देखिए कई राज्यों में आप देखिए हमको चमत्कारिक सफलता मिली, इतनी पहले कभी नहीं मिली। आप उड़ीसा में देखिए, भाजपा ने सरकार बना ली, कोई सोचता था इतना भारी बहुमत मिलेगा और सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आंध्र प्रदेश में आप देखिए, हमारे पास क्या था, पिछली बार 1% वोट भी हमारे पास नहीं थे। इस बार आप देखिए एनडीए सरकार बना गया, सारी सीटें लोकसभा की हम जीत गए। भाजपा ने भी 3 सीटें जीती और अगर वोटिंग परसेंटेज आंध्र प्रदेश का देखें 1% भी नहीं था, 11.28% हमारा हो गया। तेलंगाना में हमारे पास 4 सीट थी, 4 सीट की 8 सीट हो गई और वोटिंग परसेंटेज तेलंगाना का भी आश्चर्यजनक है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला है वो 35.8% मिला है। आप कई राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, मध्य प्रदेश के साथ साथ आप दिल्ली देखिए, उत्तराखंड देखिए, हिमाचल देखिए, गुजरात देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, आसाम देखिए। ये चमत्कारिक सफलताएं हैं। अब लोकतंत्र में ये होता है कि सीटें कहीं बढ़ती है तो कहीं घटती है, यही तो लोकतंत्र का आनंद है। कुछ राज्यों में सीट कम हुई है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं घटा। 36.60% वोट 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, लगभग उतने ही जितने 2019 में मिले थे। 5 साल के बाद और शानदार बहुमत के साथ हम वापस फिर लौटेंगे, क्योंकि हमने तो प्लान बनाया 2047 में भारत कैसा होगा, उस भारत के निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं, संपूर्ण विकसित भारत। और इसलिए 5 साल बाद फिर हम सरकार बनाएंगे।